चीज़ देंगे, वो तो मिल रही है उसको, बल्कि एक्स्ट्रा मिल रही है जो आप लोगों को नहीं भी मिली। हर तरह की सहूलत है, स्पोर्ट्स मशीन से लेकर, साइकिल से लेकर, मुर्गियाँ देसी। लेकिन सर लगता है मैनू किधरे-किधरे तुसी दवाई भी उन्हां दा कोई मतलब अरेंज कीता होया है कि दवाई नहीं, तुसी कहा सी नहीं दवाई देंगे लेकिन लेकिन नहीं, लगता नहीं, है कि दवाई मिल रही है। नहीं दवाई उन्होंने पहले दिन तो मिल रही है। अच्छा जी, मिल रही है दवाई जी? बिल्कुल दवाई मिल रही है उन्होंने। खान साहब इसीलिए ऐसे बहुत बहुत अच्छी सेहत के ने, दवाई भी मिल रही है, खुराक भी मिल रही है, वर्जिश भी हो रही है। और दवाई तो फिर बड़ी ओरिजिनल होगी सर, उसमें तो कोई मिलावट भी नहीं होगी, ज़ाहिर है जहाँ से आ रही होगी सर। हाँ, नहीं वो देखें, जेल में अगर गवर्नमेंट ना रोके, जी। जिस तरह से हमें ये रोकने के लिए ये वहाँ पे एजेंसियों के लोग बिठा देते थे, फिर जेल का अमला जो है ना वो फिर मजबूर हो जाता है। अगर गवर्नमेंट की ये इंटेंशन ना हो जिस तरह से इस वक्त इंटेंशन नहीं है, तो जी। जेल में आपको दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। एक इस्लामाबाद में था, आखिरी सवाल है ऑलमोस्ट सर, मैं इस्लामाबाद में था तब मुझे वहाँ पर किसी ने बताया कि राणा सनाउल्लाह साहब की गाड़ी में ज़ाती तौर पर शहरयार खान अफरीदी ने ड्रग्स अरेंज करके रखवाई और वो कितने दिन राणा साहब की गाड़ी में डिग्गी में घूमती रही। पुलिस वाले वो ये कुछ नहीं करना चाहते थे और पुलिस वालों ने हिम्मत नहीं की ये वो करें बल्कि इस्तेमाल होना नहीं हुए। तो इसमें कितनी सदाकत है सर कि गाड़ी में पहले से ये ड्रग्स पड़ी रही और आपको पता नहीं चला सर? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था। जी, वो ऐसे था कि पहले शहजाद अकबर जो है उसने आईजी इस्लामाबाद से राब्ता किया, जी, जो उस वक्त आईजी थे। जी। ये बातें जो हैं वो बाद में बाकायदा जो है वो ऑन रिकॉर्ड फेस टू फेस बातों में साबित हुई। तो उन्होंने उससे राब्ता किया और उन्हें कहा कि ये थैला है, इसमें 15 किलो हीरोइन है, बड़ी बहुत खालस, बड़ी कीमती। तो ये आप हम अरेंज करके राणा सनाउल्लाह के लॉज में रख देंगे। हुँ। तो आप जो है ये फिर बाद में कैमरा शैमरा लेके जाएं, जब वो वापस आए, जब वो फैसलाबाद गए होंगे तो पीछे से रख दें। उसके बाद ठीक जब है। वापस आए के साथ ही आप जाएं वहाँ पे, और कैमरे शैमरा और रिकॉर्ड करके तो हर चीज़ जो है वो जेन्युइन लगेगी, तो आप वहाँ से बरामद कर लें। ठीक। उसने कहा कि जी नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद शहजाद अकबर ने उसे कहा कि देखो, ये वज़ीर आज़म की अप्रूवल से हम कर रहे हैं, ये करना है, तो मैं आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करा दूँगा और इसका आपको बड़ा इनाम कराम मिलेगा। हुँ, लेकिन वो बंदा दौड़ गया, वो उसने कहा कि नहीं, मेरे ये बस से बाहर बात है। हुँ। तो उसके बाद फिर दोबारा ये एएनएफ को ये प्रोजेक्ट दिया गया। तो एएनएफ ने फिर ये प्रोजेक्ट जो है ना उसको उन्होंने जो है वो फुलफिल किया। पुलिस जो है वो इसमें पहले नाकाम रही, वो कामयाब नहीं हो सकी। मीनिंग देयर बाई कि ये कोई एएनएफ के उस इंस्पेक्टर का या असिस्टेंट डायरेक्टर का अमल नहीं था जिसने मेरे ऊपर ये सारा अमल किया। ये वो अमल था जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कंसीव हुआ, वहाँ से प्लान हुआ, और उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी पहले इस्लामाबाद पुलिस को देने की कोशिश की गई। जब वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सके, तो फिर वो एएनएफ को दी गई और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट बोलते हैं किया। उनके बदले में बैठकर वहां पर आर्मी चीफ का नाम लेकर कह रहे हैं कि उनकी बीवी को और उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। सर कौन है ये इमरान खान साहब को ये जो सारी सहूलतें हैं? आप कहते थे कि आपकी चटाई पर चीनी फेंक कर चूंटियां फेंकी जाती थी और आपको जेल की कोठड़ी में यहां पर एक 5 स्टार लश किस्म की वो जेल गुजार रहे हैं और साथ में इल्जामात भी लगा रहे हैं सर। देखिए संदीला साहब, ये बात बड़ी थोड़ा-सा जो है ना वो नाज़ुक और बारीक है। मैं इस पे बात करूँगा तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपके चैनल से तो इसे मिसयूज़ या मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल भी वरना नहीं। वरना दूसरे ये करते हैं कि वो फिर बात को आगे पीछे से काट के एक थोड़े से अल्फाज निकाल के तो उनको फिर अपनी तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जहाँ तक तो उसे जेल में सहूलतों की बात है ना, जी। तो मैं हक में हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल, मिलनी चाहिए। मैं इसका हामी नहीं हूँ कि उसे जेल में कोई सहूलत ना दी जाए। बिल्कुल, जो बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म उसका हक बनता है उसे मिलनी चाहिए। और जेल जेल है, जेल का मकसद पाबंदी है, जेल का मकसद ये नहीं है कि लोगों को अज़ियत दी जाए। जी। वहाँ पे
ठीक है जेल में उसे रखा गया है, लेकिन वहाँ पे जो सहूलतें उसकी बनती हैं उसे दी जानी चाहिए। अब रही बात नेक्स्ट। जी। अब देखें, बदकिस्मती ये है कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जदोजहद है ये की तो हमने 10 साल। 10 साल नहीं जी। पिछले दस बत, साल तो काफी जरा गर्म रहा ना जी काम जरा। बत, देखें बात ये है कि मैं पीपल्स पार्टी में था। जी। मैं जियाउल हक के खिलाफ, जियाउल हक की आमरीत के खिलाफ मैंने 3 दफा जेल काटी। मैं मियां नवाज शरीफ के भी खिलाफ था। मैं बेनजीर भुट्टो के साथ था। लेकिन जिस दिन बेनजीर भुट्टो ने जो है वो उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के गॉड फादर गुलाम इसहाक खां के साथ जो है वो मुआहदा किया, तो हमने उसके साथ इख्तलाफ किया। और जिस दिन मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, जी। तो हमने कहा कि यार लीडर तो ये है, ठीक। एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो ये बंदा है। बेनजीर ने तो अपनी जो है वो जो है वो लेगेसी उसको छोड़ दी है। ये 92 93 की बात है। आज जी। 2024 है, 32 साल हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ है। और मुझे एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि मियां नवाज शरीफ ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत ना की हो, एंटी इस्टेब्लिशमेंट उसका बयानिया ना हो। उसने हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की है। उसने हमेशा मज़ामत की सियासत की है। मज़ामत की सियासत को हमेशा लोगों ने पजीराई दी है। लोगों ने हमेशा उसको अप्रिशिएट किया है। लोगों ने हमेशा उसे पसंद किया है। हमें हमदर्दी मिली है, हमें वोट मिला है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब आके वो जदोजहद जो हम करते रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो उस जदोजहद का मुजाहिद जो है वो मियां नवाज शरीफ है। अब जब बात यहाँ 2024 में पहुंची है, तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो स्टांस चला गया है इमरान खान के पास, और हम जो है वो बिल्कुल अब हाम में खड़े हैं। तो ये सूरत हाल वो सियासी सूरत हाल है जिसके मुतल्लक विद इन पार्टी भी बात हो रही है, और हम भी इसके ऊपर जो है वो एक कथारसिस जो है वो कर रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम जल्द किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो मामला ये है कि ये जो इसकी बातें हैं ना इस किस्म की, जी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने उस एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस को, जो कि झूठा स्टांस है, ये बंदा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये हम्म। तो 22 तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है, उसकी गोद में बैठा रहा है। ये तो आज से 2 साल पहले इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा था कि मेरा साथ दो, मैं अपोजिशन को खत्म करना चाहता हूँ। ये तो यक जमाती निज़ाम लाना चाहता था, हमें ख़त्म करना चाहता था। ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बंदा नहीं है। ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने इसकी बात नहीं मानी। उन्होंने इसकी बात मान के अपोजिशन को ख़त्म करने का जो है वो तो तरीकाकार नहीं अपनाया, तो ये उनके खिलाफ हो गया। तो अब ये उस स्टांस को लोगों को मज़ीद जो है वो जज्बाती करने के लिए इस किस्म की बातें करता है, नाम ले के, और इस किस्म की जो है वो ये चीज़ें कर रहा है कि ताकि लोग समझे कि ओ ये तो बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट इसको मारना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट इसको जो है ख़त्म करना चाहती है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त माहौल बना है, उस माहौल को बनाने वाले हम हैं, ठीक। जदोजहद करने वाले हम हैं। हमारा लीडर एंटी इस्टेब्लिशमेंट जदोजहद का लीडर मियां नवाज शरीफ था। लेकिन इस वक्त जो है ये अबहाम लाने में ये कामयाब हुआ है, जो हमें, मैं समझता हूँ कि हमें इसको क्लियर करना चाहिए सियासी तौर पे, ये बड़ा ज़रूरी है। बड़ा जरूरी है। चले इसी बात को ले लेते हैं फिर। मरकज में जो हुकूमत है, आपके कोलीग साथी जोए लतीफ साहब कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती बनवाई गई है। जिस तरह तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने के बाद हमसे जबरदस्ती हुकूमत बनवाई गई थी। आप क्या कहते हैं इस पे? क्या जबरदस्ती हुकूमत बनवाई गई है सर? नहीं, हुकूमत जबरदस्ती तो खैर कोई नहीं बनवा सकता, ना कोई। अच्छा, जरा ये फरमाइए कि मोहसिन नकवी साहब के आप बारे में आपने ये फरमाया कि वो चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, उनकी मेहरबानी है वो वजीर बन गए हैं।
और साथ में ये क्या लॉजिक है कि मोहसिन नकवी साहब अगर है तो हुकूमत चलती रहेगी? देखें जी, अब मोहसिन नकवी साहब के साथ मेरा ख्याल है काफ़ी हो गई है। वैसे वो मेरा दोस्त है, मेरा बेटा, मेरा भाई है वो। ठीक है जी। तो मामला ये है कि अब फैसल वाडा की बात कर रहे हैं। फैसल वाडा क्यों नहीं सेनेटर बना? नहीं जी, बिल्कुल वो तो उन्होंने देखें उनकी जो बरसी थी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, भुट्टो साहब की बरसी वाले दिन ये मतलब कि खबर आई है, वो तो चेंज तो बहुत बड़ा है ना, तब्दीली तो बहुत बड़ी है ना, ये देखा जाए तो। देखें, बात ये है कि अब पीएमएलएन का मोहसिन नकवी साहब के हवाले से काफ़ी इम्तिहान हो चुका ठीक है पिछले जी। 3-4 दिन। अब फैसल वाडा साहब का पेपर ले लेना। जी। फैसल वाडा, जी। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी डैगर ड्रॉन है, डैगर ड्रॉन। ठीक है जी। एक दूसरे के खिलाफ वो बिल्कुल सफ आ रहा है। नो डाउट। तो फैसल वाडा के ऊपर मुतफिक है। तो तो फिर कौन है फैसल वाडा पे? पीपल्स पार्टी है या कोई और है पीछे? ये भी तो बताएं ना जरा, कौन है? मतलब आसफ अली बात ये, जरदारी या? बस ये मकनतीसी कुव्वत जो है ना, ये अपना जिन लोगों में है, तो वो लोग फिर कमाल लोग हैं वो। चल ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं सर, ठीक है। अच्छा सर, आपका कोई शिकवा गिला किससे है? पार्टी से है, एस्टेब्लिशमेंट से है? मतलब आप इलेक्शन से बाहर हैं,